आपने बोला कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, रिवीजन करा रही है, सारी चीजें करा रही है, लेकिन भड़का तो रहे हैं नेता। जो हम अभी वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे, बांग्लादेश की बात कर रहे थे, भड़काया तो जा रहा है। वही भड़काने की वजह से जो मुसलमान है, जिसे हम नुसरत परवीन की बात करें, जिसका नकाब नीतीश कुमार ने खींचा, उसे रोजगार मिल रहा था, वो डॉक्टर बन रही थी, एक मुसलमान होने के नाते उसको भड़का दिया गया। वो अब खबरें उठी कि भाई वो बिहार छोड़ के, पटना छोड़ के जा चुकी है, अब वो नौकरी नहीं करेगी। नीतीश कुमार के जो ऑफर था, जो डॉक्टर की डिग्री थी, उसको लात मार दिया, नौकरी के जो लेटर था उसको लात मार दिया। क्यों? उसका नकाब। ये धर्म पे भड़काया गया। बाद में नुसरत का वो जवाब आता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको धार्मिक एंगल ना लिया जाए, भड़काया ना जाए, वो मेरे पिता तुल्य है और मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगा। करेक्ट। उन्होंने फोटो के लिए, लेकिन वही तो लोग भड़का रहे हैं ना, ऐसे ही लोग भड़का रहे हैं। अभी नुसरत समझ गई, जो लड़की थी नीतीश कुमार वाले मैटर पे, उन्होंने वो समझ गई, वो आके अपनी नौकरी ज्वाइन कर रही है। अगर यहीं कोई और हो तो आगे, आखिर मुसलमान भड़क तो जा रहा है ना, आखिर मुसलमान को भड़काया तो जा रहा है, ऐसे ही लोग भड़का रहे हैं। चाहता हूं कि आज हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मंदिर मस्जिद को लेके हो रही है, हिंदू मुसलमान को लेके हो रही है, धर्म की राजनीति होती है, बांटने की राजनीति हो रही है। हम ये कहते हैं कि राष्ट्र की बात करो। आज मुझे हैरानी होती है मिश्रा जी, आज चाइना कितनी तरक्की कर गया, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज टेक्नोलॉजी में चाइना ने सूरज बनाया। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि लोग अपने देश के लिए टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने देश की तरक्की को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई मंगल पे जा रहा है, जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहा है, दुनिया के सारे देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं। आज हम भारत के लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, कि आज हम धर्म की राजनीति पे उलझ गए। और असल बात आप देखें मिश्रा जी, हमको हैरानी होती है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हरा रंग तो मुसलमान का हो गया, गेरुआ रंग हिंदू का हो गया, नारियल हिंदू का हो गया है, और खजूर मुसलमान की हो गई, और बकरा मुसलमान का हो गया, गाय हिंदू की हो गई। कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग। आज हम इसी में उलझे हुए हैं, रंगों में इसी में उलझे हुए हैं कि ये हिंदू मुसलमान। अरे हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान से हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव सब में आ जाएगा ना, तो हमारा देश विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। वरना हमारा देश यहाँ पर हरे रंग और गेरुए रंग में रह जाएंगे। हम हिंदू और मुसलमान ही करते रह जाएंगे, सारी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। अगर मिश्रा जी हमें देश को विश्व गुरु बनाना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मिलकर साथ चलना होगा। ये हिजाब खींच लिया इसने, इसका घूंघट खींच लिया इसने, साड़ी पहन ली इसने, शलवार कमीज पहन ली। अरे जिसको जो पहनना है पहनने दो ना, जो खा रहा है खाने दो ना। ये इसको झंझट में पड़ने के बजाय आज टेक्नोलॉजी की तरफ एक होकर टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ें। आज आईटी में भारत का नंबर 1 नाम है, तो इसकी फिक्र करें। उसमें अपने भारत के जो इस समय तरक्की हो रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। मुझे हैरानी होती है कि मैं ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी जॉर्डन गए, उनको जॉर्डन का सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इथियोपिया मुस्लिम देश है, वहाँ भी सर्वोच्च सम्मान उनको सम्मान दिया गया। आपको मालूम है सऊदी अरब है, पूरी दुनिया का इस्लामिक देश है। हमारा ईरान है, हमारा जितने भी यूएई है, तमाम दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जबकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि आज भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपको मिश्रा जी सुनकर खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने देश पर कि हमारे देश के वाहिद एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनको अब तक पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं, उनका सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आज तक के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है।
तो आपको तो गर्व होना चाहिए अपने भारत पर। हमें अपने भारत की बात करनी चाहिए इस समय। भारत कैसे आगे बढ़े। मोदी जी ने तो आज तक नहीं कहा हिंदू मुसलमान। मोदी जी तो हमेशा एक बात कहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विश्वास। क्यों है? उनके मन में ये भाव है कि हम सब एक हैं। इस बात से क्या निकलता है कि वी आर वन। तो ये जब भाव हमारे अंदर सब में रहेगा। कल मैं एक प्रोग्राम में गया, एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर एक बड़े हिंदू लीडर थे, तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। तो हमने सुन लिया, तो हमने उनका नाम लेके, बाद में हमारा नंबर आया तो हमने उनसे कहा कि मेरे भाई, अगर आप ये कह देते कि गर्व से कहो हम सब भारतीय हैं, तो सबका सम्मान बढ़ जाता। सही बात। हिंदू दायरा छोटा होता है, भारत बड़ा है, राष्ट्र है ये। राष्ट्र की जय जयकार हो, भारत की विजय हो, भारत अखंड भारत बने, इसकी जय जयकार हो। ये बात सबको करनी चाहिए, ये भाव सब में आना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव पैदा हो गया राष्ट्र के प्रति, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये भाव हमेशा हर भारतीय के अंदर आना चाहिए। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है, इससे दूर रहना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम सब मिलकर भारत और भारतीयता और राष्ट्र को मजबूत करें, ये संकल्प लें सब, और मिलकर आगे चलें। अब इसी पे एक बांग्लादेश वाली बात है। आपने जो बोला ना कि अगर आप भारतीय कह देते तो बड़ी बात हो जाती और सबका सम्मान हो जाता, तो मैं अब इसको हिंदू वाला एंगल नहीं दूंगा, मैं भारतीय वाला एंगल दूंगा। हाँ, आपको करना भी चाहिए। बांग्लादेश में आपको पता ही, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे हिंदू जो एम्बेसी है वहाँ पे हमला हुआ। अरे भारतीय एम्बेसी, माफ़ करिएगा, एम्बेसी है, वहाँ पे हमला हुआ जी। वहाँ पे एक लड़के को मार मार के जिंदा जला दिया गया, एक भारतीय लड़के को। हाँ। अभी तक चल रहा था हिंदू, लेकिन आपने जो कहा उसको मैं फॉलो करते हुए उसको एक भारतीय लड़के को जिंदा जला दिया। हाँ। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो बांग्लादेश के अंदर, चूंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, वहाँ पर इस समय जो वहाँ के हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, और उसका ताल्लुक हमारे बॉर्डर से है इस समय, और वहाँ से लोग अंदर आ रहे हैं हमारे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। अगर सरकार इस पर जो काम कर रही है, ख़ास तौर पर जो घुसपैठियों के हवाले से जो सरकार कर रही है, वो दुरुस्त कर रही है, सही कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है ये। दूसरी बात ये है कि जो भारतीय को मारा गया, वो हम सबके लिए गलत, दुख की बात है। ये जो उन्होंने किया, बांग्लादेशियों ने एक भारतीय को जिस तरह से जुल्म करके उसको जिंदा जला दिया गया, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। वो बांग्लादेश जो अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, मैं उस बांग्लादेशियों से पूछना चाहता हूँ, उस बांग्लादेश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा इस्लाम मानते हो आप? इस्लाम जलाने को, इस्लाम मारने को इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम बचाने का नाम है। इस्लाम बचाता है, और आप मासूम लोगों को जला दें और आप कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। आप इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। इस्लाम के मानने वाला मारने वाला नहीं हो सकता। इस्लाम का मानने वाला बचाने वाला होता है। इस्लाम दया का, रहम का, करुणा का, माफ़ करने का मज़हब है, दीन है। इमाम साहब, एक सवाल, अभी इस्लाम पे बात आई तो मुझे याद आया, अभी हम लोग हिजाब पे, नकाब पे, इन सब पे बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की एक घटना हुई, आपको पता होगा। एक आदमी है, उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, अपनी बेगम का कत्ल कर दिया, उसको खन के गाड़ दिया। क्यों? अब क्योंकि चश्मदीद वो 2 बेटियां थी, तो उन बेटियों को भी खन के गाड़ दिया, एक का तो आंख ही निकाल लिया। क्यों? क्योंकि उसने वो अपनी माँ को मारते हुए देख लिया। कारण ये था कि उसने हिजाब नहीं पहना था। अभी कुछ दिन पहले की खबर है। उसके जो लड़के के जो दोस्त थे वो बोलते थे, अरे तुम्हारी बीवी तो बेगम जो बिना हिजाब के घूमती है, बाहर जाती है, हिजाब ना पहनने पे जान से मार दिया। देखिए, ये जहालत है, और जहालत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसे इस्लाम का जानकारी नहीं होगी। देखिए मिश्रा जी, 2 चीज़ें हैं समझने की आपको। एक और चीज़ मैं इसमें नहीं, एक छोटी सी एक शब्द, इस मैटर पे किसी इस्लामिक स्कॉलर ने फतवा जारी नहीं किया। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैं जो बात आना चाह रहा था वो यही थी मिश्रा जी, कि आपको और सबको, जो लोग देख रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। हिजाब जो होता है वो, और बुर्खा, वो अलग है।
चादर पूरे शरीर को ढकना वो अलग है, और हिजाब करना अलग है। हिजाब में चेहरा खुला रहता है, हमेशा याद रखना, चेहरा जो है खुला रहता वो है। खुला रहता है। वो खाली हिजाब करती हैं, पूरे सर को ढकते हैं पूरा, आपने देखा होगा। हाँ। पूरा उसको हिजाब कहते हैं। ठीक। और जो बुर्खा होता है वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का होता है। बहुत से लोगों का चेहरा खुला होता खुला रहता है, बहुत से बुरखे में पूरा चेहरा ढका होता है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर वो खाली आंख दिखती वो है। सिर्फ आंख दिखती है। और इसी तरह से एक चादर होती है। बहुत से लोग चादर का कॉन्सेप्ट है कि अपने शरीर को, औरतें जैसे हमारे यहाँ शॉल ढक ली, चादर ढक ली, अपने शरीर को ढकना मकसद होता है ना, अपने शरीर को ढकना मकसद होता है, तो वो अपनी औरतें ढक लेती हैं। तो लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि आज जो धर्म के नाम पर, अब ये जो आपने जिस शख्स ने बताया कि उसने अपनी बेटियों को मार दिया, अपनी बीवी को मार दिया कि उसने हिजाब नहीं किया था, ये कौन सा इस्लाम है भाई? वो कौन सा इस्लाम उसको इजाज़त देता है कि अगर बुरखा नहीं पहना या उसने हिजाब नहीं करा तो आप उसे मार देंगे? ये कहाँ इस्लाम में है क्या? तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के जो विद्वान हैं उनको भी आगे आना चाहिए। ऐसी जो बुराइयां हो रही हैं उसके विरोध में आना चाहिए, बताना चाहिए, वरना ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी समाज के अंदर और बुराइयां पैदा होंगी। आज एक होगा, कल 10 हो जाएंगे। तो आज इस्लाम की सही जो इस्लाम है और इस्लाम की जो शिक्षा है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम उन्होंने जो दी है, आज उसे बताने की ज़रूरत है। अच्छा, इसी पे अगर मैं देखूं कि ऐसे लोगों के लिए फिर इस्लाम में सज़ा क्या है? वो अपनी बीवी को मार दे रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रही है। क्या इस समय जब ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस की कार्रवाई हो जाती है? ऐसे आप शरिया कानून और इन सारी चीज़ों की बात करते हो, आप ये बोलते हो कि भाई इस्लाम में ये पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां हैं, लेकिन तो मैं समझना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में क्या सजा है? नहीं पहन रहे, कपड़े नहीं पहने, आपने जान से मार दिया, खन के गाड़ दे रहे हो। यहाँ शरिया कानून नहीं है ना। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, भारत में है। ये हादसा सुनिए, मिश्रा जी, समझने की बात, ये वाकया हो रहा है भारत में। और जब भारत में, ये भारत इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं है, तो हम यहाँ जो कानून है, जो सबके साथ कानून है, वो सबका कानून है। अगर कोई कत्ल करता है, उसकी सज़ा जो भारत की जो कानून में है, वो सज़ा सबके लिए है। भाई मौत की सज़ा जो भारत में, जो हमारा जो कानून कहता है, उसकी सज़ा के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ शरिया पर आप क्यों बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ कि कुछ हैं जो नहीं अचानक से शुरू कर देते हैं फतवा जारी, ये कुछ शरिया लोगों वरिया। की बात छोड़िए मैं वही ना कह रहा भाई, हूँ कि कुछ लोगों की वजह से तो सारा माहौल खराब हो रहा है। इस्लाम में आज ऐसे लोगों देश के का लिए माहौल कुछ खराब करने के लिए कुछ ही लोग तो हैं। हाँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मिश्रा जी, समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं, चंद लोग खराब हैं। अब चंद लोग खराब होने की वजह से सारा समाज खराब है, सारा देश खराब है, ऐसा होता नहीं है। तो ना मैं इस बात को मानता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कानून है, और वो कानून भारत का जो कानून है, जो सब पर लागू होता है, वो सब पर लागू होगा। चाहे वो कोई मर्डर मुसलमान कर रहा हो, चाहे वो हिंदू कर रहा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? जुर्म किया है उसने, कत्ल किया है, उसकी सज़ा भारत सरकार, भारत का जो कानून है वो देगा। जी। अच्छा, एक दो सवाल और हैं। हम अगर आतंकवादी हमलों की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले लाल किले के पास आतंकवादी हमला हुआ, कुछ बहुत जगह से ठिकाने से लोगों को अरेस्ट भी किया गया, कितने लेवल पे विस्फोटक और ये सारी चीज़ों का वो पुलिस ने वो उठाया, उन्हें मिला। एक सवाल यह है, जब लाल किले वाले आतंकी हमले में एक बात आई कि जो डॉक्टर था उसने आतंकवादी हमला किया। उसके बाद एक मामला तूल पकड़ गया कि मुसलमान अगर डॉक्टर है तो उससे इलाज मत कराओ, मुसलमान डॉक्टर है तो उससे इलाज मत कराओ। और उसके बाद ये देखा भी गया कई जगह, कुछ मुसलमान डॉक्टर्स का बयान आया कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरे क्लिनिक पे लोगों ने आना बंद कर दिया। एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ का डॉक्टर था, उसने वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हुए उसने डाला कि क्लिनिक में आए थे जो लोग मेरे से रोज ट्रीटमेंट कराते थे, उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट कराना बंद कर दिया। मिश्रा जी, बहुत समझने की बात ये है कि इस समय सोशल मीडिया का दौर है। हम क्या प्रचार प्रसार करते हैं, इसका बड़ा महत्व है। अच्छी बातें ज़्यादा प्रसार करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, जिससे कि माहौल अच्छा हो। अभी जो लाल किले पे हुआ, ये बात सत्य है
कि वो जो पकड़े गए वो डॉक्टर्स मुसलमान थे। हमने स्टेटमेंट दिया, मैं चीफ इमाम होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा ही आया जिस पे मैंने कहा कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, बिल्कुल ट्रू, लेकिन जो पकड़ा जा रहा है वो मुसलमान है, ये सवालिया निशान है। अब उसका जवाब भी तो मैं ही दूंगा। जो मुसलमान पकड़ा जा रहा है, मैं एक तरफ कह रहा हूँ आतंकवादी का मजहब नहीं होता, ऊपर से मुसलमान पकड़ा जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने इस पर साफ तौर पे कहा कि जो लोग आतंक फैलाते हैं, आतंकवादी हैं, वो शैतान होते हैं। पहली बात तो मैं उन्हें मुसलमान या इस्लाम का मानने वाला मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इनोसेंट लोगों को, मासूम लोगों को आप गोलियों से उड़ा दोगे, बम से उड़ा दोगे, मार दोगे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम बचाने का नाम है। इस्लाम पीस का, सलामती का मज़हब है। इस्लाम में अगर कोई ऐसा करता है, वो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान के अंदर सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने साफ तौर पे फरमा दिया। तो जब ये लोग अगर इस्लाम के मानने वाले होते तो इनोसेंट लोगों को कैसे मार सकते थे? तो मुझे लगता है कि ये सब शैतान हैं और शैतानों का कोई धर्म नहीं है, वो शैतानियत करते हैं, आतंक फैलाते हैं। तो इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि इसका तमाम, हाँ, क्योंकि मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, हमारे लिए फिक्र की बात है। अब एक गुनाहगार हुआ तो सारे गुनाहगार नहीं है, एक ने गलत किया तो सारे डॉक्टर गलत नहीं है। हाँ, लेकिन उन डॉक्टर्स को भी अब आगे आना चाहिए था। मुस्लिम समाज के, मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को इस पर बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भैया आप जो भी, ये आतंकवादी थे, ये मुसलमान नहीं थे और उन्होंने जो किया गलत किया। जब तक हम इस आवाज़ को अपने समाज में उठाएंगे नहीं, इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो बदनामी तो हमारी होगी ना भैया, इस्लाम की होगी ना मिश्रा जी। तो इसलिए हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। भारत एक ऐसा देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी मिश्रा जी, कि मैं उस देश के साथ जब तक बात नहीं करूँगा जब तक वो देश आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता। ये बात यूनाइटेड नेशन में जाके खड़ी होकर कही थी। आज देखिए, आज पूरा दुनिया के अंदर आतंकवाद से ग्रस्त है। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात मैं आपको लेता हूँ, मैं उसी पे आने वाला था जी। अंतिम सवाल मेरा वही था जी कि ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमला हुआ जी, यहूदियों पे हमला हुआ जी, एक बाप है एक बेटा है जी, उन दोनों ने आतंकवादी हमला किया, गोलियों से भून डाला। लेकिन उसी में एक अहमद नाम का आदमी जिसने बंदूक छीनी और फिर मार के भगाया, उसके वजह से वो जो बेटा था वो गिरफ्तार हो पाया। मैं इस बात से, इस घटना से बहुत दुखी हूँ। पूरा दुनिया दुखी है। दुखद घटना है। 14 लोग, इस मासूम लोगों का कत्ल हो गया। वो जो 2 लोग थे, बाप बेटा थे, वो रेडिकलाइज्ड थे। वो ऐसे रेडिकलाइज्ड थे कि उनके मानसिकता उनके अंदर ऐसी भर दी गई कि उन्होंने एक विशेष धर्म समझकर, यहूदियों का हानुका जो फेस्टिवल होता है, उनकी खुशियों का त्यौहार था, वहाँ जाते हैं और वो भून देते हैं। तो जो मारने वाले थे, अगर आप उन्हें मुसलमान कहोगे, मैं उन्हें मुसलमान नहीं कहूँगा, जो मारने वाले थे वो शैतान थे, और जो बचाने वाला अहमद था वो मुसलमान था। तो इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो यहूदियों के साथ हुआ, उस घटना की सबसे पहले, मैं चीफ इमाम होने के नाते, मैंने पूरे भारत में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट मैंने जारी करी। और अभी जो शुक्रवार गया है, मैंने तमाम मस्जिदों से कहा था, भारत की मस्जिदों से अपील की थी, इमामों से, कि इस घटना की निंदा करें और अपनी मस्जिदों से जो 14 यहूदी मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति की दुआ करें। मेरी मस्जिद में इसी जुमे को यहाँ से ये शुरू हुआ। तो ये हमें, देखिए, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, वी आर, सबसे पहले हम इंसान है भाई, और इंसानियत हमारा धर्म है। और इंसानियत का धर्म क्या है? बचाने का। इंसानियत क्या कहती है? रहम करो, माफ करो, करुणा, दया, ये इंसानियत है हमारी। जो हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत हमारा धर्म है। उस अपने इंसानियत को, धर्म को नहीं भूलना चाहिए।
एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के भाई बहन हैं हम। आपकी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं। हम सबसे पहले हम सब इंसान हैं। हमारा जो धर्म है वो इंसानियत हमारा धर्म है। हम सबसे पहले इंसान हैं, इंसानियत हमारा धर्म है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव सब में रहना चाहिए। आपने एक बात कही थी, वही वाली बात, इसको मैं समराइज अगर करूं तो आपने जो मैंने आपसे जब हम लोग पीछे बात कर रहे थे तो चर्चा हुई थी कि जो नेता हैं ये सब पार्लियामेंट में तो भले बैठे रहे लेकिन बाद में चाय पानी एक साथ करते हैं। तो आपने एक धर्म संसद की बात की थी, मतलब वही है कि धर्म संसद की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि राजनेता जो होते हैं राजनीति करते हैं, उन्हें करने देना चाहिए, लेकिन जो धर्म के लोग होते हैं ना, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म के लोगों की बड़ी मान्यता होती है और धर्म के लोगों पे लोगों का विश्वास होता है, और लोग आज धर्म के लोगों के धर्म गुरुओं पर विश्वास भी करते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, उनकी दिशा से उनको मार्गदर्शन मिलता है। तो मुझे लगता है कि आज जो धर्म संसद है, आज धर्म संसद को आगे आना चाहिए। एक धर्म संसद बने, जो बनी हुई है, लेकिन अभी उसका बड़ा विस्तार होना चाहिए धर्म संसद। और वो धर्म संसद जिसमें तमाम भारत के जितने भी धर्म हैं उन धर्म गुरुओं का एक संसद बने, और वो भी मिलकर अब जो ऐसी जो घटनाएं होती हैं या ऐसे कोई भी मामलात होते हैं जिससे कि हमारे आपस में इख्तलाफ पैदा होता है, तो धर्म संसद में मसला आए और धर्म संसद अपना काम करे और अपना फैसला सुनाए, जिससे कि एक भारत एक मिसाल बनेगा। क्योंकि आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी, जब स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे और स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट को पहली बार खिताब किया था। ये वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट यही है जो शिकागो में, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं, और वहाँ जाके उन्होंने कहा मेरे भाइयों और बहनों, पहली मर्तबा जब ये सुना भाइयों और बहनों, क्योंकि वहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन की बात होती है, इन्होंने कहा मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वसुदेव कुटुंबकम, जो बात होती है भारत से, उसी की बात करनी चाहिए हमको। हम एक परिवार हैं हम सब। तो आज जो वसुदेव कुटुंबकम का जो बात है उसको लाना चाहिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं रात दिन की मेहनत से कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है। तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है। इख्तलाफ हिंदू मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। रंगों में मत बटो, धर्मों में मत बटो, जातियों में मत बटो, एक हो जाओ, भारतीय हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब हमारे से बात करने के लिए। जी, वही वाली बात है कि आपने जो बोला कि भाइयों और बहनों, अभी जॉर्डन में भी प्रधानमंत्री जब गए थे तो जॉर्डन के संसद में जब उन्होंने भाइयों और बहनों कहा तो जमकर तालियां बजी, क्योंकि उनको भी ये भरोसा नहीं था, उन्होंने जमकर तालियां बजाई। क्योंकि सच्चाई है, चूंकि भारत सबको एक ही मानता है ना, सब भारत में हमारे यहाँ से हम सब भाई बहनी तो हैं। अगर आप देखेंगे सब क्या हैं, एक दूसरे के भाई बहनी तो हैं। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी हर मुसलमान, हर हिंदू, सबको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत अहम चीज़ों पे हमने बात की, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है, और बहुत अहम चीज़ों पे हमने बात की। ये जो नासूर हैं समाज के, वो किसी भी धर्म में हो, उनको सबक सिखाना ज़रूरी है, उनको मिटाना ज़रूरी है, हमारे मन का मैल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। आपकी बात से मुझे एकदम समझ में आ गया। मिश्रा जी, इस बात से बिल्कुल आपकी बात से सहमत इसलिए हूँ कि देखिए मतभेद होता है, भाई भाई में भी मतभेद होता है, परिवार में भी मतभेद होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मिश्रा जी मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब खुश हों, सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों, हमारा भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।